ये है पंजाब हुकूमत की गुड गवर्नेंस। सब दावे आज जिना अस्पताल में अपनी मौत आप मर गए। दिल की मरीजा दिल नहीं गफलत के हाथों मारी गई। कसूर से लाहौर लाया गया तो बिस्तर ना मिला। लवाहिकीन दुहाइयां देते रहे। डॉक्टरों ने तड़पती सिसकती 60 साला खातून को ठंडे फर्श पर ड्रिप लगा दी। घंटों जमीन पर पड़े रहने से बुखार मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। तड़प तड़प कर जान दे दी। अमले ने पहले सहूलतों की कमी का रोना रोया, फिर उम्र को वजह करार दी। सरकारी हॉस्पिटल इसको बंद कर दे। 2.5-3 महीने बाद आएंगे तो फिर आपका दिल का मसला हल होगा बच्चे का। अगर तशखीस ठीक नहीं होगी तो मरीज कैसे ठीक होगा। डिले बहुत करते हैं डॉक्टर, जो उनसे भी है ना वो तावन नहीं करते मरीज के साथ। सुबह से आए हैं तो अभी तक हमारा जो मरीज है वो दाखिल नहीं हुआ है। पाकिस्तान में अच्छे इलाज के लिए वीआईपीज होना जरूरी है। लाहौर के सरकारी अस्पताल में जो हुआ, शहरी भी तड़प उठे। 1 रुपए की पर्ची तो बन जाती है, लेकिन अनमोल जिंदगी की कीमत का कोई अंदाजा नहीं। कभी डॉक्टर नहीं मिलता तो कभी दवा। खादिम आला ने हर बार की तरह रिवायती नोटिस लिया, तहकीकात का हुक्म दिया और बरी जिम्मा। लेके आए हुए कभी ऊपर कभी नीचे, इनके पास टाइम ही नहीं है मशीनों का। मरीज मर जाए तो फिर आ जाते हैं ये लोग। लाहौर के बाद गुजरांवाला में भी इंतजामी बेहिसी ने खून के आंसू रुला दिया। सिविल अस्पताल में डायलिसिस का मरीज 5 घंटे तक तड़पता रहा। वार्ड में जगह ना होने से बदकिस्मत का नंबर ना आया तो जिंदगी ने मजीद मोहलत ना दी। 5 बच्चों के बाप ने वहीं जान दे दी। आईजी सिंध ने जबरी छुट्टी की छुट्टी करा दी। आखिरी रोज सीट संभालकर हुकूमत को झटका दिया। एपेक्स कमेटी के इजलास में भी पहुंच गए। एडी ख्वाजा की मुस्तकिल छुट्टी के सब सपने बीच चौराहे टूट गए। मुशीर इत्तलात मौला बख्श चांडियों से सवाल हुआ तो जवाब गोल कर गए। जो गए और फिर खैर से आ गए और इजलास में बैठे थे, मुझे तो खुश मामला लग रहा था। अब ना खुश है तो उनसे पूछें। नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो जिम्मेदारियां वफाकी हुकूमत की है वो वफाकी हुकूमत पूरा नहीं कर रही। आईजी ख्वाजा की पक्की छुट्टी तो ना हुई। सिंध हुकूमत ने शहर से मुजरमों की छुट्टी कराने का टास्क दे दिया। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में गैर कानूनी असलहा के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए इस्लामाबाद को खत लिखने का फैसला। विफाक के रवैये पर भी कड़ी तनकीद। मौला बख्श चांडियों ने शिकवा किया कि नेशनल एक्शन प्लान पर सही अमल दरामद नहीं हो रहा। कलअदम तंजीमें पाबंदी के बावजूद जलसे कर रही हैं। 250 की करप्शन करने वाला जेल जाता है। 2.5 अरब रुपए लूटने वाला डील कर लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्ली बार्गेन पर हुकूमती मौक़िफ़ तलब कर लिया। क्या नैब, FIA और एंटी करप्शन के इख्तियारात एक ही हैं? जस्टिस अजमत सईद का इस्तफसार। चेयरमैन नैब दिफा में कूद पड़े, बोले अच्छे काम की वजह से कुछ हल्के नाराज हैं, किसी से दुश्मनी है ना दोस्ती। प्यार से कह रहा हूं केसेस मुलतवी करने की दरखास्तें ना दे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ओहदा संभालते ही पॉलिसी सख्त कर दी। कहते हैं ठंड नजला जुकाम हमें भी होता है। अदालत उज़्मा मुकदमा मुलतवी करने की दरखास्तें सुनने के लिए नहीं। जजेस रात देर तक फाइलें पढ़ते हैं, सुबह पता चलता है वकील पेश नहीं होगा। जस्टिस दोस्त मोहम्मद के रिमार्क्स। ऑरेंज ट्रेन ग्रीन सिग्नल की मुंतजिर। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। समाअत के लिए डेट जल्द मुकर्रर की जाए। पंजाब हुकूमत के वकील के इस्तदा, मुकदमा सुन ही नहीं रहा तो तारीख कैसे दूं? जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम के रिमार्क्स।
सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस पर नया बेंच बनाया तो कप्तान की भी नए अंदाज से तैयारियां। वकील नईम बुखारी को बनी गाला बुलाया। पुराने सबूतों और हवालों के साथ मौसर मौक़िफ़ अपनाने की हिदायत। कायमा कमेटी के इजलास में भी माहौल गर्म रहा। नैब मरियम और हुसैन नवाज के खिलाफ तहकीकात क्यों नहीं करता? एतजाज के सवाल पर वजीर कानून माइंड कर गए। मुतालबा गैर जरूरी करार दे दिया। दोनों में नोक-झोंक भी हुई। नए साल पर बादलों की हंगामी मीटिंग, अंदर की स्टोरी मंजर आम पर आ गई। महकमा मौसमियात को मौसम की अंगड़ाई लेने की इत्तलात मौसूल। कल से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वस्ती इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्दिस्तान, आजाद कश्मीर, मरी और गिलियात में सफेद मोतियों की बरसात हो सकती है। 2017 के आगाज पर ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की धुआंधार इनिंग्स। दिन का आगाज हुआ तो देखते ही देखते बोर्ड पर 48,000 पॉइंट्स के हिंद से जगमगाने लगे। कारकर्दगी ऐसी रोशन हुई कि इख्तिताम पर नया रिकॉर्ड बन गया। थप्पड़ पर जवाबी कार्रवाई का थप्पड़। साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी महमूद हामिद पर हाथ उठाने वाले बासित अली पीसीबी की नौकरी से हाथ धो बैठे। विमेन क्रिकेट टीम के हेड कोच रहे, ना ही जूनियर सिलेक्शन कमेटी की चेयरमैनशिप रही। अलीम डार पाकिस्तान का रोशन सितारा। एम्पायरिंग की दुनिया में ऐसा नाम जिसने अपने फैसलों से टेक्नोलॉजी को भी मात दी। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस सुपरवाइज करने का रिकॉर्ड भी समेट लिया। मजमूई स्कोर 332 तक पहुंच गया। क्रिकेट का बड़ा चौधरी खुद तमाशा बन गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बुहरान का शिकार। करप्शन स्कैंडल और इस्लाहात ना करने पर लोधा कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया। सदर और सेक्रेटरी की ओहदों से छुट्टी। और भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में हॉरर सीन। महकमा जंगलात ने चीते पर जाल डाला तो चाल चल के भाग निकला। गलियों बाजारों में दौड़ता नजर आया तो लोगों की चीखें निकल गई। एक शख्स शदीद जख्मी। आखिरी इत्तला तक खूनख्वार जानवर काबू में नहीं आ सका। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा। मैं हूं दुआ कमल और मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको अहम खबर दें। दिल की मरीजा दिल नहीं गफलत के हाथों मारी गई। खातून को इलाज के लिए कसूर से लाहौर लाया गया तो बेड ही ना मिला। लवाहिकीन दुहाइयां देते रहे मगर डॉक्टर्स ने तड़पती 60 साला खातून को ठंडे फर्श पर लिटाकर ड्रिप लगा दी। और आपको बताते चलें कि डॉक्टर ने तड़पती सिसकती 60 साला खातून को ठंडे फर्श पर लिटा दिया और वहीं पर ड्रिप लगा दी। घंटों जमीन पर पड़े रहने से बुखार ने शिद्दत इख्तियार की तो खातून बेचारी दम तोड़ गई। खातून को इलाज के लिए कसूर से लाहौर लाया गया था लेकिन बेड ना मिला और लवाहिकीन दुहाइयां देते रहे। पंजाब हुकूमत के गुड गवर्नेंस के बड़े बड़े दावों का पोल खुल गया। लाहौर के स्टेट ऑफ द आर्ट जिना अस्पताल में मरीजा को बिस्तर तो न मिला लेकिन मौत मिल गई। कसूर की 60 साला जहरा बीबी को सुबह सवेरे इलाज के लिए लाहौर के जिना अस्पताल लाया गया। इमरजेंसी में तिब्बी इमदाद के बाद मरीजा को मेडिकल यूनिट 1 भिजवा दिया गया लेकिन वहाँ कोई बेड ही खाली न था। लवाहिकीन की दुहाई के बावजूद शदीद बीमार जहरा को ठंडे फर्श पर लिटाकर ड्रिप लगा दी गई। ठंडे फर्श पर लेटी मरीजा बुखार से तड़पती रही लेकिन किसी को उसकी हालत पे रहम न आया। घंटों जमीन पर पड़े रहने से जहरा बीबी का बुखार शदीद हो गया और वो तड़प तड़प कर दम तोड़ गई। जिना अस्पताल इंतजामिया की बेहिसी ने मरीजा की जान ले ली लेकिन कोई भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं। पहले अमला सहूलतों की कमी का रोना रोता रहा, फिर बयान बदला और मरीजा की उम्र को ही मौत की वजह करार दे डाला। कल के दिन में बहुत ज़्यादा पेशेंट आया। पेशेंट आने की वजह से दाखिल बहुत ज़्यादा पेशेंट हो गए। अराउंड अबाउट कह लें कि एक वार्ड में 50 बेड होते हैं और पेशेंट 120 के अराउंड अबाउट वहाँ दाखिल थे। एक बेड पे 2 या 3 इतने पेशेंट थे।
एक्सप्रेस न्यूज ने जिना अस्पताल इंतजामिया की बेहिसी का पर्दा चाक किया तो वजीर आला पंजाब ने भी हमेशा की तरह इंक्वायरी का हुक्म दे डाला। इसमें ये देखा जाएगा कि जो एसओपी थे और एक इतनी सीरियस पेशेंट थी उसको जब वार्ड में शिफ्ट किया गया तो उस पर कौन से मेजर्स लिए जाने चाहिए थे, इलाज मुआवजे का कहीं तत्काल आया नहीं आया। एक दूसरा पहलू ये है कि क्या वो पीएचसी गई तो पीआईसी में उनको क्या जवाब दिया गया, अगर वो सर्विसेज गई तो सर्विसेज में क्या जवाब दिया गया। जिना अस्पताल में बेड न मिलने से खातून की जाँ बहक होने के बाद ऊपर से नीचे तक हर कोई एक्शन में नजर आ रहा है, लेकिन कोई ये गारंटी देने के लिए तैयार नहीं कि आइंदा सहूलतों की कमी इलाज में रुकावट नहीं बनेगी। मरियम रफी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। जिना अस्पताल में दम तोड़ने वाली कसूर की 60 साला जहरा की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। वुरसा शदीद सदमे में है और डॉक्टर्स की बेहिसी पर मातम कर रहे हैं। इसी पर बात करते हैं, कसूर में मौजूद हैं एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे महर जावेद से। महर, बताइएगा। जी, इस वक्त बड़ा अफसोसनाक वाक़या ये कसूर में रुनुमा हुआ है। 60 साला जोहरा जो 4 बच्चों की माँ थी वो इलाज के लिए दरबदर मारी रही। 2 दिन से इन्हें पहले कसूर अस्पताल लेकर गए, फिर जना अस्पताल लेकर गए, उसके बाद कार्डियोलॉजी लेकर गए, उसके बाद जना में उन्हें इलाज के लिए लेकर जाया गया, लेकिन कहीं भी उनका इलाज जो है ना वो सही ना हो सका, जिसकी वजह से वो दम तोड़ गई। बुरसा का इल्ज़ाम है कि अगर हुकूमत अस्पतालों में इंतजामात, इलाज मुआवजे के इंतजामात सही होते, पूरे बेड होते तो हमारी वालदा बच सकती थी, लेकिन डॉक्टरों की बेहिसी की वजह से हमारी वालदा ने तड़प का दम तोड़ दिया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमारे जैसे कई गरीब गुरबा जो इलाज के ना होने की वजह से, मुनासिब इलाज ना होने की वजह से हर रोज़ ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं। उन्होंने पंजाब हुकूमत से ये भी इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब हुकूमत दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन अस्पतालों में ना सहूलतें ना होने के बराबर, वजह ना होने के बराबर है। अस्पतालों में डॉक्टर वक्त पर नहीं आते, इमरजेंसी में जो है दवायात भी ना होने के बराबर। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर के बाद गुजरांवाला में भी इंतजामी बेहिसी ने खून के आंसू रुला दिया। सिविल अस्पताल में डायलिसिस का मरीज 5 घंटे तक तड़पता रहा। वार्ड में जगह ना होने से बदकिस्मत का नंबर ना आया तो जिंदगी ने मजीद मोहलत न दी। गुजरांवाला के सिविल अस्पताल जगह नहीं मिली, डायलिसिस का ये मरीज दम तोड़ गया। 5 बच्चों का बाप, वार्ड में जगह ना होने के बायस 5 घंटे तक तड़पता रहा। जिंदगी ने मोहलत न दी। मुश्ताक के लवाहकीन दुहाइयां देते रहे, लेकिन किसी एक की ना चली। ये लाहौर के बाद गुजरांवाला में भी इंतजामी बेहिसी ने खून के आंसू रुला दिया। गुजरांवाला का सिविल अस्पताल डायलिसिस के बायस मरीज दम तोड़ गया। 5 बच्चों का बाप 5 घंटे तक तड़पता रहा, जगह न होने के बायस। तो फिर आ जाते हैं ये लोग। हुआ क्या है ऐसे? इससे अच्छा तो इसको बंद कर दे, सरकारी हॉस्पिटल इसको बंद कर दे। 2.5-3 महीने बाद आएंगे तो फिर आपका दिल का मसला हल होगा बच्चे का। अगर तशखीस ठीक नहीं होगी तो मरीज़ कैसे ठीक होगा? डिले बहुत करते हैं डॉक्टर, जो उनसे भी है ना वो तावन नहीं करते मरीज़ के साथ। सुबह से आए हैं तो अभी तक हमारा जो मरीज है वो दाखिल नहीं हुआ। पैसे दो तो सारा काम हो जाता है, नहीं तो कोई भी सा काम नहीं करा सकते यहाँ पे बिना पैसे के। रात को मैं आया हूँ अपनी वाइफ को लेके, उसके कान में दर्द था, अंदर इमरजेंसी में डॉक्टर को बताया, उसने आँख की दवाई लिख के दे दी। पैसे वाला जब सफारत तो फिर ऑपरेशन होता है, नहीं तो बस धक्के खाने होते हैं, मरीज ऐसे पड़े रहते हैं। तो एक बेड पे 3 बच्चे पड़े हुए हैं, जगह नहीं है, जगह का बड़ा मसला है इधर। सहूलियात तो है लेकिन उस बंदे के लिए सहूलियात है जिसकी सिफारिश हो, कोई दवाई मवाई नहीं है, गरीब का बहुत मसला है ना। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मरीज का इलाज तो होता है, लेकिन गफलत और बेहिसी ऐसी बीमारियां हैं जो खुद अस्पतालों के साथ चिमटी हैं। मरीज अपने मर्ज से मरे ना मरे, सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल उसे जरूर मार डालती है। मरीजों का इलाज तो अस्पताल में होता है, लेकिन बीमार अस्पतालों का इलाज कौन करे? सरकारी अस्पतालों में सहूलियात और गुड गवर्नेंस के दावे कितने सच्चे हैं, ये जानने के लिए किसी भी सरकारी अस्पताल का एक दौरा ही काफी है। जहां आपको बड़े बड़े दावे करने वाला कोई बड़ा आदमी नहीं मिलेगा, मिलेंगे तो वो बेबस शहरी जिन्हें दर्द की दवा की बजाय अक्सर दगा मिलता है। 1 रुपए की पर्ची तो बन जाती है, लेकिन अनमोल जिंदगी की कीमत का अंदाजा ही नहीं होता। तड़पता मरीज अपनी बीमारी के साथ साथ 1 रुपए की पर्ची के सहारे दर बदर की ठोकरें खाता है।
कभी डॉक्टर नहीं मिलता तो कभी बेड की कमी आड़े आ जाती है। अपनी बारी के लिए कितार और इंतजार की अजियत मर्ज की बजाय मरीज पर भी बिजली बनकर गिरती है। 2 बजे के आए हैं, कोई भी नहीं सुन रहा, कभी किधर भगा रहे हैं, कभी किधर भगा रहे हैं। बेहिसी, गफलत, नाहिली और बदनज़मी ये वो सरकारी बीमारियां हैं जो मरीज के लिए मर्ज से भी ज्यादा मोहलिक बन जाती हैं। मरीज अपनी बीमारी से मरे ना मरे, सरकारी अस्पतालों का ये निज़ाम जरूर मार देता है। मेट्रो पे और इधर ऑरेंज ट्रेनों पे पैसे लगाएंगे, अगर आप हॉस्पिटल ज़्यादा बना दें। आपके आज से 50 साल पहले जो हॉस्पिटल बने हुए हैं, आज भी गिने चुने 5-7 ही हॉस्पिटल पाकिस्तान में, पूरे लाहौर में है। सरकारी हॉस्पिटल है, अगर उनका बजट बढ़ जाएगा तो हालात भी बेहतर हो जाएंगे। कसूर की ज़हरा अपने मर्ज की बजाय ठंडे फर्श पर ठंड लग जाने से चल बसी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे गुजरांवाला के मुश्ताक को गुर्दों के मर्ज की बजाय डायलिसिस की बारी आने के इंतजार ने ही मार दिया। जब अस्पताल खुद बीमार हों तो फिर इलाज कौन करेगा? अभी कुछ बात करते हैं आईजी सिंध एडी ख्वाजा की, जिनकी मुस्तकिल छुट्टी के सब सपने बीच चौराहे टूट गए। एडी ख्वाजा ने जबरी छुट्टी के आखिरी रोज सीट संभाल कर हुकूमत को झटका दिया। जी हां, आखिरी रोज सीट संभाल ली। एडी ख्वाजा ने जबरी छुट्टी पर उनको भेजा गया, लेकिन उन्होंने आखिरी रोज सीट संभाल कर हुकूमत को झटका दिया। जबरी छुट्टी खत्म, आईजी सिंध एडी ख्वाजा ने फिर सीट संभाल ली। आईजी सिंध को 19 दिसंबर को नापसंदीदा करार देते हुए सिंध हुकूमत ने आर्जी छुट्टी पर भेजा, मगर प्रोग्राम मुस्तकिल छुट्टी का था। जराए बताते हैं कि आईजी सिंध सूबे के करते धरतों के दबाव के बावजूद मेरिट पर डटे थे। आबादकारों के शुगर मिल से मुताल्लिक इख्तलाफात की खबरें भी सामने आई थीं। इम्कान था कि नए साल के दूसरे रोज एपेक्स कमेटी के इजलास में एडी ख्वाजा की बजाय उनके कायम मकाम शिरकत करेंगे, मगर आईजी सिंध ने न सिर्फ 15 रोज की छुट्टी के आखिरी दिन ही चार्ज संभाल लिया, बल्कि एपेक्स कमेटी के इजलास में भी पहुंच गए। एडी ख्वाजा को ओहदे से हटाए जाने की इत्तलात को लेकर गुलकार शहजाद रॉय समेत समाजी शख्सियात अदालत जा पहुंची। एडी ख्वाजा की मुमकिना तब्दीली के बाद उठने वाले तूफान से कोई बाखबर न था, हत्ता के मुशीर इत्तलात सिंध भी इस सवाल का गोलमोल जवाब देते रहे। हमारे आईजी साहब वो बार बार कह रहे थे मुझ पर सिंध हुकूमत का कोई बोझ नहीं, आज तक मुझे नहीं कहा कोई मुद्दा अगला सिंध हुकूमत नहीं। अब इनका जवाब तो आप, मेरा ख्याल है ये बता दें। एपेक्स कमेटी के इजलास में आईजी सिंध की शिरकत तूफान थमने का इशारा तो देती है, मगर मौला बख्श चांडियों का जवाब अभी बहुत कुछ होने का इशारा जरूर देता है। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। जबरी रुखसत या ओहदे से रुखसती, आईजी सिंध एडी ख्वाजा को हटाए जाने से मुतालिक कयास आराइयां दम तोड़ गईं। एडी ख्वाजा ने तातीलात के बाद आज दोबारा चार्ज संभाल लिया। आईजी सिंध एडी ख्वाजा छुट्टियों से वापस आ गए और दोबारा अपना ओहदा भी संभाल लिया है। आज एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की और हशाश बशाश भी नजर आए। एडी ख्वाजा की अचानक रुखसत पर कई सियासतदानों के बयानात सामने आते रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार आईजी सिंध की जबरी रुखसत पर सिंध हुकूमत पर बरहम भी हुए। वो बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, बहुत सारी जो तब्दीली जो बेहतरी आई है उनकी वजह से आई है, तो ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अपनी हुकूमत का दिफा करते रहे। आईजी साहब छुट्टी पे गए हैं, 15 दिन से छुट्टी पे गए, उन्होंने खुद दरखास्त दी है छुट्टी की, बहुत क्लियरली है, उनसे पूछते हैं अगर उनको भेजा है किसी ने जबरदस्ती तो। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कराची के दौरे पर गए तो एडी ख्वाजा की खूब तारीफ की। मैं अपनी पार्टी से सबसे मिला हूँ, लोगों ने तारीफ की है आईजी की, जिसको अभी बहाल एडी ख्वाजा जिसको भी बहाल किया है। सिंध के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस एडी ख्वाजा 19 दिसंबर को अचानक रुखसत पर चले गए थे, जिसे कभी जबरी रुखसत कहा गया तो कभी ओहदे से रुखसती भी समझा गया। वज़ीर आला सिंध ने एपेक्स कमेटी इजलास में कराची को स्ट्रीट क्राइम से पाक करने की जिम्मेदारी एडी ख्वाजा को सौंप दी। 2017 के पहले इजलास में कोर कमांडर और डीजी रेंजर्स भी पहली बार शरीक हुए। इजलास का मजीद अहवाल बताएंगे आमिर फारूक। वज़ीर आला सिंध ने कराची को जराइम से पाक करने का फैसला कर लिया। छुट्टी से वापस आए आईजी सिंध एडी ख्वाजा को जिम्मेदारी भी सौंप दी।
वजीर आला सिंध की सदारत में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में कराची के नए कोर कमांडर और डीजी रेंजर्स भी शरीक हुए। सबने मिलकर सिंध से जराइम खत्म करने का अज़्म दोहराया। बड़े खुशगवार माहौल में एक आगाज हुआ है और यही यकीन दहानी है कि उसी बेहतर ताल्लुकात में काम होगा कराची में और सिंध के दूसरे शहरों में अमन अमान के हवाले से। एपेक्स कमेटी के इजलास में गैर कानूनी असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए वफाक को खत लिखने का फैसला भी हुआ। वज़ीर आला सिंध को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बाकी हज़रात जो बैठे थे उन्होंने भी इसकी बात तस्दीक की है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो जिम्मेदारियाँ वफाकी हुकूमत की है वो वफाकी हुकूमत पूरा नहीं कर रही। एपेक्स कमेटी को बताया गया कि सिंध में 92,646 अगवान बाशिंदे रजिस्टर हुए। 581 अफराद को 4th शेड्यूल में शामिल किया गया। मजीद 94 मदारिस को 1st शेड्यूल में डालने के लिए फहरिस्त वजारत दाखिला को भेजी है। दहशतगर्दी के मजीद 9 मुकदमे भी मिलिट्री कोर्ट्स में भेजे जाएंगे। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने वकला पर वाजे कर दिया है कि नया दौर शुरू हो चुका है। इल्तवा की दरखास्तें ना दें, अब हम सिर्फ काम करेंगे। तफसील बता रहे हैं इस्लामाबाद से अकील अफजल। अब मुकदमात का इल्तवा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी सख्त कर दी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ज़रई अराजी केस की समाअत की। मुकदमा वकील की अदालत में पेश न होने पर केस मुलतवी करने की इस्तदा की गई तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत उस्मा केस मुलतवी की दरखास्तें सुनने के लिए नहीं। ठंड नजला जुकाम हमें भी होता है। मामूली बात पर केस मुलतवी करने की बजाय वकील अदालत में पेश हों। वकला ने भी चीफ जस्टिस के रिमार्क्स का खैर मकदम किया है। एक जब मुकदमा फिक्स होता है तो आप ये देखें कि एक तो साइड जो जजमेंट ले रही होती है उसके अलावा कितने लोग इससे इफेक्ट होते हैं। दूसरी जानिब जस्टिस एजाज अफजल का कहना था कि जजेस अदालत में मुकदमात के इल्तवा के लिए नहीं आते, जबकि जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने रिमार्क्स दिए, जजेस रात देर तक फाइलें पढ़ते हैं और सुबह अदालत आकर पता चलता है वकील पेश नहीं होगा। वकला समेत किसी भी जो इस काम से मुतालिक फ़र्द है, शख्स है, इदारा है, उनको इल्तवा को जो है वो बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने इल्तवा की दरखास्त पर मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट में नया दौर शुरू होने दिया जाए, आइंदा गैर जरूरी इल्तवा कबूल नहीं होगा। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन की रकम की रजाकाराना वापसी के कानून पर हुकूमती मौकिफ तलब कर लिया है। जस्टिस अजमत सईद कहते हैं कि 250 की करप्शन करने वाला जेल जाता है और 2.5 अरब रुपए लूटने वाला डील कर लेता है। जस्टिस अमीर हानी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर 3 रुकनी बेंच के सामने केस लगाने का हुक्म दिया। दौरान समाअत जस्टिस अमीर हानी ने करप्शन की रकम की रजाकाराना वापसी के कानून पर हुकूमती मौकिफ तलब कर लिया और कहा कि कौमी असम्बली और सेनेट अपना काम करें, हुकूमत अपना मौकिफ दे। उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या नैब, FIA और एंटी करप्शन के इख्तियारात एक ही हैं। जस्टिस अजमत सईद का कहना था कि 250 की करप्शन करने वाला जेल जाता है जबकि 2.5 अरब वाला डील कर लेता है। सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज लाइन ट्रेन से मुताल्लिक केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। ऑरेंज लाइन केस की समाअत शुरू हुई तो बेंच के सरबराह जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने केस की समाअत से इनकार कर दिया और मामला लार्जर बेंच की तश्कील के लिए दोबारा चीफ जस्टिस को भिजवाने का हुक्म दिया। पंजाब हुकूमत के वकील ने केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त भी की, जिस पर जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने कहा, जब मैं केस सुन ही नहीं रहा तो तारीख कैसे दूं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ के इजलास में वजीर कानून जाहिद हामिद और एतजाज एहसन में तलखी हो गई। तलखी मरियम नवाज और हुसैन नवाज असासों पर नैब से तहकीकात की बात पर हुई।
बेनामी इमलाक होती हैं उनका भी जो मुल्ज़िम हो उसकी इमलाक में उनको शामिल किया जाता है और उसके बारे में वसाइल और आमदन के ज़राए के बारे में दरियाफ्त किया जाता है और उस पर बारे सबूत उस मुल्ज़िम पे होता है, इल्ज़ाम अलैह पे होता है। तो मैंने दूसरा सवाल किया कि क्या इल्ज़ाम अलैह के औलाद के असासे भी उसमें खातिर में लाए जाते हैं? उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल लाए जाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि अगर हुसैन नवाज़ और वसन नवाज़ और मरियम हो तो उनके असासे भी साथ ही होंगे वो वालिद के। इस पे वो ज़रा भरम हो गए। पनामा केस की नई समाअत 4 जनवरी से शुरू होने जा रही है। तहरीक इंसाफ ने केस की पैरवी के लिए हिकमत अमली तरतीब दे दी है। बनी गाला में इमरान खान से जहांगीर तरीन और वकील नईम बुखारी ने मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक पनामा केस में तहरीक इंसाफ ने जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला किया है। समाअत के दौरान वज़ीर आज़म और उनके बच्चों पर शदीद तनकीद की जाएगी। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के नए बेंच के सामने केस के पुराने हवालों और सबूतों के साथ मुअस्सर मौक़िफ़ अपनाने की हिदायत की है। पनामा केस की समाअत पर इमरान खान भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और ये आपको बताया कि सिंध हाई कोर्ट ने मॉडल अयान अली की ECL से नाम निकालने की दरखास्त पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया है। वकला अयान अली के साथ सेल्फियां बनाते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मॉडल अयान अली का नाम ECL से निकालने का मामला सिंध हाई कोर्ट को सौंपा। आला अदलिया की हिदायत पर अयान अली सिंध हाई कोर्ट पहुंची और केस की दरखास्त जमा कराते हुए फौरी समाअत की अपील की। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की दरखास्त मुस्तरद करते हुए 16 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। अयान अली की हाई कोर्ट आमद पर वकला उनके साथ सेल्फियां बनाते रहे। और ये आपको बताएं कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के ज़िमनी इंतखाब लड़ने का मामला NA 204 से रुकन असम्बली अयाज सोमरो ने अपना इस्तीफा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया। अयाज सोमरो कल इस्लामाबाद में इस्तेहकाक कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। इस्तेहकाक कमेटी इजलास में शिरकत के बाद अपना इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा देंगे। अयाज सोमरो की नशिस्त पर बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन लड़ेंगे। NA 213 से रुकन असम्बली अजरा अफजल पिचेहो भी अपना 1-2 रोज में स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले कर देंगी। डॉक्टर अजरा अफजल पेचोहो की खाली करदा नशिस्त पर आसिफ जरदारी ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगे। कुछ मौसम की बात करते हैं। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल से बालाई इलाकों में दाखिल होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल बता रहे हैं नईम असगर। महकमे मौसमियात ने बारिश की खुशखबरी सुना दी। शुमाली इलाकों में कल से बारिश का आगाज होगा। अगले 4-5 रोज वक्फे से बारिश का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वस्ती इलाकों में रिमझिम होगी। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, मरी और गलियात में बर्फबारी का इम्कान है, जबकि 5 और 6 जनवरी को जोब और क्वेटा में अब्रे रहमत बरसेगा। उधर पंजाब के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में रात और सुबह के औकात में शदीद धुंध का सिलसिला जारी रहेगा। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर का GSU का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। टेक्सला बाईपास के करीब GT रोड पर चलती ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। ड्राइवर ने छलांग लगाकर जान बचाई। इमदादी टीमों ने काबू पाया। और एक्सप्रेस न्यूज की खबर पर एक्शन। कराची के इलाके पटेलपाड़ा की गलियों से गटर का बदबूदार पानी कम हो गया। मरम्मती काम शुरू।